श्री कृष्णा और शनिदेव, एक कमाल की कहानी। नंदलाल का आना, धरती पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो गया था। चारों ओर अंधकार और भय का माहौल था। लोग त्राही त्राही कर रहे थे और उन्हें किसी चमत्कार की आवश्यकता थी। कंस के अत्याचारों से देवी देवता भी डरने लगे थे। कंस ने अपने राज्य में आतंक मचा रखा था और हर कोई उसकी क्रूरता से त्रस्त था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे इस संकट से मुक्ति दिलाएं। तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। यह अवतार धरती पर शांति और धर्म की स्थापना के लिए था। कृष्ण का जन्म एक दिव्य घटना थी जो मथुरा की जेल में हुआ था। मथुरा में जन्मे कृष्ण नंदगांव चले गए। वसुदेव और देवकी ने उन्हें यशोदा और नंद बाबा को सौंप दिया ताकि कंस से उनकी रक्षा हो सके। यह यात्रा बहुत ही कठिन और जोखिम भरी थी, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ सफलतापूर्वक हो गया। यशोदा मैया और नंद बाबा उनके माता पिता बने। यशोदा ने कृष्ण को अपने पुत्र की तरह पाला और नंद बाबा ने उन्हें अपने घर का चिराग माना। कृष्ण का बचपन नंदगांव में बहुत ही आनंदमय और चमत्कारिक था। बचपन से ही कृष्ण में बहुत शक्तियां थीं। वे साधारण बालक नहीं थे, बल्कि उनमें दिव्यता और अलौकिक शक्तियां थीं। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा थी जो सभी को आकर्षित करती थी। उन्होंने पूतना और कालिया नाग जैसे राक्षसों को मारा। पूतना, जो बच्चों को मारने के लिए जानी जाती थी, कृष्ण के हाथों मारी गई। कालिया नाग, जो यमुना नदी को विषैला बना रहा था, कृष्ण ने उसे भी पराजित किया और नदी को शुद्ध किया। गोपियों के साथ रास रचाया। कृष्ण का रास लीला गोपियों के साथ एक दिव्य नृत्य था जिसमें प्रेम और भक्ति की अद्भुत झलक मिलती थी। यह नृत्य केवल एक मनोरंजन नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। माखन चोरी की शरारतें की। कृष्ण का माखन चोरी करना उनके बचपन की सबसे प्यारी और मशहूर शरारतों में से एक थी। वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर माखन के मटकों को तोड़ते और माखन खाते। ये शरारतें उनके मासूम और चंचल स्वभाव को दर्शाती थीं। शनि का गुस्सा, ये एक ऐसा गुस्सा था जो न्याय और सत्य के लिए था। शनिदेव, जिन्हें न्याय का देवता माना जाता है, अपने क्रोध को नियंत्रित रखते थे, लेकिन जब बात अन्याय की आती थी तो उनका गुस्सा भयंकर रूप ले लेता था। शनिदेव न्याय के देवता थे। वे हमेशा सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े रहते थे। उनके हाथों में न्याय की तराजू होती थी जो यह दर्शाती थी कि वे कर्मों के अनुसार ही फल देते थे। उनके न्यायालय में कोई भी अन्याय नहीं टिक सकता था। वे कर्मों के हिसाब से फल देते थे। हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही परिणाम मिलता था। शनिदेव का यह सिद्धांत था कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। वे हमेशा इस सिद्धांत का पालन करते थे और किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करते थे। एक बार सूर्यदेव ने शनिदेव की माता छाया का अपमान किया। छाया, जो शनिदेव की माता थीं, उनका सम्मान करना हर देवता का कर्तव्य था, लेकिन सूर्यदेव ने अपने अहंकार में आकर छाया का अपमान कर दिया। यह बात शनिदेव को बहुत बुरी लगी। इससे गुस्सा होकर शनिदेव ने सूर्यदेव को श्राप दे दिया। शनिदेव का गुस्सा इतना भयंकर था कि उन्होंने सूर्यदेव को श्राप देने में एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने सूर्यदेव को श्राप दिया कि वे कोरह की बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। जैसे ही शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ी, सूर्यदेव को कोरह की बीमारी हो गई। शनिदेव की दृष्टि में इतनी शक्ति थी कि उनके श्राप का असर तुरंत ही हो गया। सूर्यदेव, जो हमेशा तेजस्वी और शक्तिशाली माने जाते थे, अचानक ही बीमार हो गए। सूर्यदेव को कोरह की बीमारी हो गई। सारे देवता डर गए। सूर्यदेव की यह हालत देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। शनिदेव का गुस्सा और उनका श्राप दोनों ही बहुत भयंकर थे। देवताओं ने मिलकर इस समस्या का समाधान खोजने का निर्णय लिया। देवताओं की प्रार्थना, यह एक महत्वपूर्ण क्षण था जब सभी देवता एकत्रित हुए थे। देवताओं ने शनिदेव से प्रार्थना की। वे सभी शनिदेव के सामने झुके हुए थे। उनके चेहरे पर चिंता और विनम्रता स्पष्ट थी। हे शनिदेव, आप न्याय के देवता हैं। हम जानते हैं कि आपका निर्णय हमेशा सही और न्यायपूर्ण होता है। आपका क्रोध उचित है, लेकिन सूर्यदेव के बिना दुनिया का नाश हो जाएगा। सूर्यदेव के बिना जीवन असंभव है और उनकी अनुपस्थिति से सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। मैंने जो वचन दिया है उसे मैं नहीं तोड़ सकता। मेरा वचन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और मैं अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करता। मेरी दृष्टि पड़ना ही किस्मत है। जब मेरी दृष्टि किसी पर पड़ती है तो वह व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। यह ब्रह्मांड का नियम है और इसे कोई नहीं बदल सकता। देवताओं ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में चिंता और असमंजस था। वे जानते थे कि शनिदेव को मनाना आसान नहीं होगा।
शनिदेव ने गहरी सोच में डूबे हुए देवताओं की बातों को सुना। वे जानते थे कि उनका निर्णय कठिन था, लेकिन वे अपने सिद्धांतों से विचलित नहीं हो सकते थे। देवताओं ने फिर से प्रार्थना की। उनके हाथ जुड़े हुए थे और वे शनिदेव से दया की याचना कर रहे थे। शनिदेव का चेहरा कठोर था, लेकिन उनके दिल में एक हलचल थी। अंततः शनिदेव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने कहा, मैं अपने वचन से बंधा हूं, लेकिन मैं एक समाधान निकालने की कोशिश करूंगा। देवताओं ने राहत की सांस ली और शनिदेव का धन्यवाद किया। समय बीतता गया। श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस को मार डाला। उन्होंने द्वारिका नगरी बनाई। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। एक दिन शनिदेव ने द्वारिका जाने का फैसला किया। देवतागण चिंता में पड़ गए। वे जानते थे कि शनि की दृष्टि अगर श्री कृष्ण पर पड़ी तो बहुत बुरा होगा। मुझे शनिदेव के आने का आभास हो गया है। श्री कृष्ण ने शनिदेव का स्वागत किया। मैं आपकी द्वारिका नगरी देखने आया हूं। श्री कृष्ण समझ गए कि शनिदेव अपनी दृष्टि डालने आए हैं। हे शनिदेव, आप न्याय के देवता हैं। आपकी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता, लेकिन मैं आपसे एक वरदान चाहता हूं। वरदान मांगो। आप मेरी इस नगरी को देखकर ही अपनी दृष्टि का फल दे देना। शनिदेव ने द्वारिका को देखा। द्वारिका की सुंदरता देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, इतनी सुंदर नगरी पर मेरी दृष्टि का क्या असर होगा। शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी। श्री कृष्ण ने शनिदेव को माफ कर दिया। इस तरह शनिदेव की दृष्टि से द्वारिका बच गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और विनम्रता ही सबसे बड़ी ताकत है।